कोई भी वादा उसका भाजपा का पूरा नहीं हुआ है। तो किसानों का भी शोषण हुआ है, त्रस्त है किसान भी। स्तर पे, जिला स्तर पे जहाँ भी संभव होगा स्टेडियम बनाया जाए। राष्ट्रीय लोकदल तो हमेशा है ही किसानों की, तो वो तो किसानों की ही बात करेगी। और 7 में मैं हूँ प्रताप राठौर। आज शामली विधानसभा से गठबंधन प्रत्याशी हमारे साथ प्रसन्न चौधरी जी, हम उनसे बात करेंगे उनके क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वे चुनाव में लड़ेंगे। सर, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? नमस्कार जी। यहाँ भाजपा के खिलाफ मुद्दे ही मुद्दे हैं। भाजपा ने जो वादे करे थे उसमें से कोई भी वादा उसका भाजपा का पूरा नहीं हुआ। यदि आप किसानों की बात करें तो किसानों का भी शोषण हुआ है, त्रस्त है किसान भी। किसान की आय की वादा करा था वो पूरा नहीं हुआ। यदि हम रोजगारों की बात करें, जो हमारे लड़के नौजवान हैं उन्होंने रोजगार का वादा करा था वो वादा वे पूरा नहीं कर पाए। महंगाई का एक ऐसा मुद्दा है जो प्रत्येक व्यक्ति से महंगाई से त्रस्त है। आज से 5 साल पहले पेट्रोल डीजल के रेट क्या थे, आज क्या हो चुके हैं। आज से 5 साल पहले सिलेंडर 350-400 रुपये में आता था, आज वो क्या हो चुका है। आज से 5 साल पहले आप यदि बात करें दूसरी वस्तुओं की, चाहे वो कपड़े का हो, कपड़े खरीदने का हो, चाहे और दूसरे आइटम खरीदने का हो, सबकी महंगाई बढ़ी हुई है। और यदि बात करें दलित की, तो इस सरकार के अंदर जितना शोषण दलितों का हुआ है 70 साल में किसी भी सरकार ने इतना शोषण दलितों का नहीं करा। आज 70% पद दलितों के खाली पड़े हैं जो केंद्र सरकार नहीं भर रही है। केंद्र सरकार इस आरक्षण को खत्म करने के लिए सरकारी डिपार्टमेंट को बेचना चाहती है। तो यहाँ तो बीजेपी के खिलाफ इतने मुद्दे हैं, सुबह से शाम तक बताते नहीं निकल जाए। जयंत चौधरी ने आपको ही चेहरा बनाया है, तो इसके साथ में आप क्या सोच, क्योंकि जयंत चौधरी का भी मैनिफेस्टो है, उससे अलग क्या आप तैयारी कर रखी है? नहीं देखो, ऐसा है, यहाँ तो लोकदल का हर कार्यकर्ता कैंडिडेट था और लोकदल का हर सिपाही कैंडिडेट था। मैं भी एक लोकदल का सिपाही हूँ। ये मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और अपने बुजुर्गों का आभार व्यक्त करता हूँ जिनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ कैंडिडेट चौधरी जयंत सिंह ने बनाया है। बीजेपी की तरफ से अभी कैराना पलायन का मुद्दा उठता आ रहा है। अभी उनके जो कई बयान आए हैं कि कैराना पलायन हुआ है, उसमें सपा के राज में हुआ है। अब उसमें क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? यहाँ न तो पहले प्लान था न अब प्लान है। जो मुद्दा वे धर्म के आधार पर प्लान का बनाते हैं, ऐसा यहाँ धर्म के आधार पर प्लान कभी हुआ ही नहीं। यूँ तो हम कहने लगे सारे के सारे गांव हमारे खाली हो गए, शहर में आ बसे। हमारे वहाँ भी प्लान हो रहा है, रोजगार लेने के लिए लोग बाग शहर में आ रहे हैं, वो तो कह सकते हैं। तो यहाँ कोई प्लान नहीं है ना, प्लान का यहाँ मुद्दा है। यहाँ तो जो भाईचारा स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने स्थापित किया था, उस भाईचारों को तोड़ने की कोशिश भाजपा ने करी है, लेकिन दोबारा से आदरणीय चौधरी जयंत सिंह ने उस भाईचारे को स्थापित कर दिया है, वो खाई पाट दिया है और उसका जवाब 10 मार्च को पता चल जाएगा। फरवरी को वोटों से पता। अगर कैराना सीट की बात करें तो कैराना सीट पे जो सपा विधायक जी से टिकट दिया है नाहिद हसन, वो जेल चले गए, तो उसे कुछ आप राजनीतिक मानते हैं उस चीज को लेकर? सारी राजनीति है, भाजपा का काम ही राजनीति करना है। यदि राजनीति ना करते और यदि सही को सही कहते तो आशीष मिश्रा जिसने निहत्थे किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाई थी, उसके घर पर बुलडोजर चलता। सेंगर जिसने एक लड़की के साथ बलात्कार भी किया और उसे 1 साल तक रखा, उसके घर पर बुलडोजर चलता। हाथरस की घटना है, एक दलित महिला के साथ बलात्कार होता है, उसे दिन दहाड़े जला दिया जाता है। यदि इनकी आत्मा सही होती बीजेपी वालों को, तो वहां उस घटना को करने वाले पे बुलडोजर चलता। अभी एक प्रयागराज में घटना हुई थी, 4 निहत्थे दलितों को मौत के घाट उतार दिया गया था, क्यों नहीं उसके घर पे बुलडोजर चला? तो ये तो झूठे मुकदमे दायर करते हैं, ये तो राजनीतिक और धर्म के आधार पर मुकदमे करते हैं, राजनीतिक फायदा उठाते हैं, इनका कोई यकीन नहीं है। युवाओं की अगर हम रोजगार की बात करें, हर सरकार में कहते हैं युवाओं को रोजगार मिलेगा, मगर युवा रोजगार नहीं मिल पाता और उसके जाल में फंसे रहते हैं। क्या आपकी सरकार अगर आएगी तो उसमें क्या युवाओं के पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? पक्का, युवाओं को 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी और उनके खेलने के लिए भी स्टेडियम की व्यवस्था भी जगह जगह जहां हमें संभव होगा, ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, जहां भी संभव होगा स्टेडियम बनाए जाए। किसानों की समस्याएं बहुत हैं, अब भी जो किसान समस्याओं से त्रस्त है, धरना भी दिया गया जो हुआ। अब लोकदल या गठबंधन उस तरीके को किस तरीके से लेके चलेगी किसानों के लिए? नहीं, किसान देखो, इस भारत के अंदर एक ऐसी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है जो हमेशा किसानों की बात करती है और किसानों के समर्थन की बात करती है। तो राष्ट्रीय लोकदल तो हमेशा है ही किसानों की, तो वो तो किसानों की ही बात करेगी। और अब जो चुनाव जो लड़ा जाएगा वो भी किसानों के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पे ही लड़ा जाएगा।
तो ये हमारे साथ है प्रसन्न चौधरी जी। साफ तौर से इनका कहना है कि जो अब के जो मुद्दे होंगे किसानों के होंगे और किसानों के मुद्दों के साथ ही चुनाव मैदान में जाया जाएगा और लोगों को जागरूक किया जाएगा कि राष्ट्रीय लोकदल और गठबंधन प्रत्याशी जो हैं उन्हें उनकी सपोर्ट की बात की जाए और जो इनके जो मैनिफेस्टो में है वो किसानों के प्रति उसको पूर्ण रूप से धरातल पर उतारा जाएगा। प्रताप राठौर, इंडिया एक्सप्रेस 24/7 शामली।